तो गंभीरानंद जी क्या कहते हैं? भक्तोदेर गमनागमन और भजन कीर्तनादि तोखोन लाग्याई आछे। उस समय अर्थात कि एक बार जब ठाकुर ने केशव सेन के साथ में मुलाकात की, उसके बाद में जब केशव ने कलकत्ता के न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, कलकत्ता के नहीं, ब्राह्मो समाज के, किंतु ब्राह्मो समाज उस समय काफ़ी प्रख्यात था, तो बोल करके जब ये ब्राह्मो समाज के न्यूज़पेपर, मैगजीन, आर्टिकल वगैरह लिखना शुरू कर दिया, टाउन हॉल में वक्तृता देना ठाकुर के ऊपर में शुरू किया, तब ये एक एजुकेटेड मिडिल क्लास जो है वो ठाकुर के पास में आने लगा। ठाकुर के पास में देखिए कि जब ठाकुर साधना करते थे, उस समय सब तरह के साधक या साधिकाएं ठाकुर के पास में आते थे उस समय। और वो भी क्यों पता है? क्योंकि साधना के समय में ठाकुर को ये जो भारतीय जो ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी है, हिंदू सनातन धर्म है, और उसकी जितनी भी शाखा प्रशाखाएं हैं, उसके साथ में ठाकुर को अपने को एक्वेंट करना है, उसके साथ में ठाकुर को परिचित होना है, और वो जितनी भी साधनाएं है यथाशक्ति सबका अनुष्ठान करके उसमें सिद्धि प्राप्त करनी है। अभी कुछ कुछ जो वहाँ पे साधक या सिद्ध पुरुष आए थे दक्षिणेश्वर में, किसी किसी के नाम तो काफी प्रख्यात है, जटाधारी है, तोतापुरी है, भैरवी ब्राह्मणी है, गोविंद राय है जिसके पास में से ठाकुर ने इस्लाम साधना की थी, वगैरह वगैरह। किंतु इसके बावजूद हमको पता है कि ठाकुर ने मथुर बाबू को कहा था कि यहाँ पे दक्षिणेश्वर में जितने भी लोग आए, जितने भी साधक आए, वैसे तो काली मंदिर में इन सब के लिए भिक्षा की व्यवस्था थी ही थी, किंतु इसके अलावा ठाकुर ने मथुर बाबू को रिक्वेस्ट किया था कि एक पूरा कमरा भर्ती साधुओं को जो गिफ्ट में देने की आइटम्स है, जो कि साधुओं की नेसेसिटीज है, दंड है, कमंडलू है, रुद्राक्ष की माला है, वस्त्र वगैरह है, जो कि साधुओं को आवश्यक होता है, इस सब तरह की सामग्री से ठाकुर ने जब मथुर बाबू को रिक्वेस्ट किया, मथुर बाबू ने एक पूरा कमरा भर करके इस तरह की सामग्री का जुगाड़ किया, और जो भी वहां पे साधक साधिकाएं आते थे, साधु संत आते थे, ठाकुर उनको मुक्त हस्त से दान करते थे, बोल करके उस समय कालीवाड़ी, जब ये जितने भी ये परिव्राजक सन्यासी साधक थे उसमें काफी लोकप्रिय हो चुकी थी। जो लोग उत्तर भारत से या पश्चिम भारत से ये जगन्नाथपुरी का दर्शन करने के लिए आते थे, उन सब में यह बात फैल गई थी कि वहाँ पे कलकत्ता में काली मंदिर है, दक्षिणेश्वर की दक्षिणेश्वर में, वहाँ पे साधुओं की, ये साधकों की बड़ी अच्छे से उनकी मेहमान गति होती है, उनके लिए बड़े अच्छे से यह लोग सब व्यवस्थाएं करते हैं। तो यह जब बातें फैलना शुरू हो गई, तो फिर देखा कि एक के बाद एक इतने सारे साधक साधिकाएं वहां पे आने लगे। तो उस दिनों की बात है कि बहुत सारे लोग आते तो थे दक्षिणेश्वर में, किंतु क्या है कि वे लोग ट्रेडिशनल हिंदू धर्म के साथ में, ट्रेडिशनल साधनाओं के साथ में जुड़े होते थे, और इनके साथ में ये ईश्वरीय वार्तालाप करके, साधन पद्धतियों के बारे में वार्तालाप करके, विभिन्न तरह के साधन मार्ग के बारे में वार्तालाप करके ठाकुर उनसे सीखते भी थे और उनको सिखाते भी थे। ये सीखना सिखाना ये भी हमको पता है कि ठाकुर का यह स्टैंडर्ड, ये टेम्पलेट था कि किस तरह से भैरवी ब्राह्मणी है। दो सबसे प्रख्यात उदाहरण भैरवी ब्राह्मणी और तोतापुरी, दोनों का, दोनों से ठाकुर ने सीखा भी सही, और इन दोनों की साधना पूर्ण हो उसके लिए ठाकुर ने उनको सहाय भी की। तो ये सीखना सिखाना का ये जो लंबा सिलसिला है, वो एक फेज हुआ कि वो ठाकुर के जीवन का माँ के आने के साथ में, षोडशी पूजा के साथ में वो फेज समाप्त हुआ। जैसे ही षोडशी पूजा संपन्न हुई, उसके बाद में एक बिल्कुल नए तरह का साधक वर्ग ठाकुर के पास में आना शुरू हुआ, और वो थे कलकत्ता के एजुकेटेड मिडिल क्लास लड़के। उन लोगों को अभी, ये सिर्फ लड़के नहीं,
एजुकेटेड मिडिल क्लास, माने वो मिडल एज हो, वृद्ध हो, न कि ये लड़के हो, जो भी है, किंतु वे लोग मैंने फाइनेंशियली वो स्टेबल सिचुएशन में थे। और ये जो फॉरेन एजुकेशन सिस्टम है 1836 में जो भारत में इंट्रोड्यूस की गई थी ये मैकोले के द्वारा, तो उस एजुकेशन सिस्टम में यह लोग पढ़ लिख करके वो उसमें एजुकेटेड होकर के एक तरह का स्केप्टिसिज्म हिंदू धर्म के प्रति, अपनी सनातन भावधारा के प्रति इनके मन में जागृत हो चुका था। तो देखिए कि यहाँ पे है, पहले तो जो फेज था वहाँ पे उस तरह के लोग आते थे जो कि हिंदू सनातन धर्म को संपूर्ण रूप से अपना चुके थे, हिंदू सनातन भाव गंगा में संपूर्ण रूप से वो डुबकी मार करके शरणागत हो चुके थे। तो वो है एक पूरा एक उन लोगों का आने का। और यहाँ पे है नरेन है, न कि मैंने नरेन इज अ रिप्रेजेंटेटिव, बाकी सब देखिए हमको ऐसा लगेगा वैसे कि रामचंद्र दत्त या बलराम बाबू, न कि मास्टर महाशय, न कि ये खोका महाराज, न कि लाटू महाराज, न कि फिर ये बाबूराम महाराज, इन सबको देख करके हमको ऐसा नहीं लगता कि नरेन की तरह पूरे स्केप्टिक हो। किंतु जैसे आज के युग में हमको जो कि स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है, हिडन नास्तिकता, हिडन स्केप्टिसिज्म, ये छुपी हुई नास्तिकता, सबके भीतर में एक तरह का संशय संदेह तो था ही था कि जिस हिंदू धर्म ने हमको 1000 साल तक गुलाम बनाए रखा, उस हिंदू धर्म में कुछ सत्व जैसा कुछ बचा भी है कि नहीं बचा, यह संदेह ऑलमोस्ट सभी के मन में अप टू एन एक्सटेंट था ही था। और ऊपर में से ये विदेशी शिक्षा प्राप्त की है, और ये विदेशी शिक्षा, ये विदेशी एजुकेशन सिस्टम, वो तो कोई अपनी भारतीय सिस्टम की महिमा गाथा गाने के लिए तो नहीं बनाई गई, वो तो हमको एक ग्लोरीफाइड क्लार्क बनाने में मदद करती है। आज का भी एजुकेशन सिस्टम वही है, वो मैकोले जो एस्टेब्लिश करके गया है हमको क्लार्क बनाने का सिस्टम बना करके, वो इवन मैंने अप टू अ लार्ज एक्सटेंट आज भी हम भारतीयों को देखेंगे कि बहुत अच्छे क्लार्क बन सकते हैं, बहुत अच्छे वर्कर बन सकते हैं, किंतु ये लीडरशिप ट्रेनिंग है, एक विजन है, एक करेज है, एक स्टेमिना है भीतर से कुछ एब्सोल्युटली नया करने का, एक एक्सप्लोरेशन की कैपेसिटी है, वह सब कुछ हमको इतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है। तो वही है कि जब ये ठाकुर के पास में ये कलकत्ता के पढ़े लिखे लोगों का आगमन हुआ, एक तो है हृदय में छुपा संदेह, और जैसे कि नरेन जो है इज ए सिम्टोमेटिक ऑफ एवरी वन ऑफ देम, जिसमें साहस था कि ठाकुर के मुंह पे प्रश्न कर सके। तो देखिए कि दो हिस्से, दो कहेंगे कि फेजिस है ठाकुर के पास में आने वाले लोगों के। तो यहाँ पे जब गंभीरानंद जी कहते हैं ভক্তদের गमनागमन और भजन कीर्तन आदि तखन लाग्याई आछे, भक्तों का आना जाना और भजन कीर्तन वहाँ पे लगा ही रहता है, सतत भक्त लोग आते रहते हैं, सतत ठाकुर अपने कमरे में बैठ करके उनके साथ में वार्तालाप करते ही रहते हैं, सतत ठाकुर भजन कीर्तन नृत्य आनंद समाधि वह सब लगा ही रहता है। उस समय की यह बात है, किंतु ये कौन सा समय, माँ के आने के षोडशी पूजा के बाद का, यह कलकत्ता के ये एजुकेटेड मिडिल क्लास का यह पूरा ग्रुप अभी ठाकुर के पास में रेगुलर आने लगा है उस समय का। श्री रामकृष्ण संतुष्टि विधाने उत्कृष्ट जीवना भक्त जननी श्री मायर ताई अबोशोर नाय। श्री रामकृष्ण की संतुष्टि विधान के लिए उत्कृष्ट जीवना, उत्कृष्ट नहीं उत्कृष्ट, उत्कृष्ट अर्थात कि जिन्होंने अपने को आत्मसमर्पण कर दिया है, जिन्होंने अपने को उत्कृष्ट कर दिया है। तो श्री रामकृष्ण की संतुष्टि विधान के लिए उत्कृष्ट जीवना भक्त जननी, कैसी माँ है, भक्त जननी माँ को इसीलिए अवसर नहीं है, इसीलिए माँ के पास में फ्री टाइम नहीं है, थोड़ा सा भी समय नहीं है। दिबा रात्रो रान्नाई चलिते छे कतो, दिन रात कितना खाना बनाना चल ही रहा है। ए तो काजेर मध्यो ताहार मौन सर्वदा ठाकुरेर श्री चरणी पड़िया था की तो, किंतु
अभी देखिए कि भक्तों का आना जाना लगा ही है, इसलिए ठाकुर की संतुष्टि विधान के लिए जिन्होंने अपना जीवन उत्सृष्ट कर दिया है, समर्पित कर दिया है, इस तरह की भक्त जननी श्री माँ, उनका कार्य जो है वो चलता ही रहता है, खाना बनाना चलता ही रहता है, किंतु इतने सारे काम के बीच में भी ताहार मन सर्वदा ठाकुरेर श्री चरणी पड़िया था कि तो इतना सारा काम चल रहा है, उसके बीच में भी माँ का मन ठाकुर के श्री चरणों के पास में ही पड़ा रहता। সেই অলৌকিক মনঃ সংযোগের ফলে তিনি ঠাকুর মুখ খুলিয়া কিছু বলিবার পূর্বেই જેનો સમસ્ત સુનીતે પાઈતેન એવં તદનુજાયી વ્યવસ્થા કોરિયા રાખીતેન। इसी अलौकिक मनः संयोग के परिणाम, मनः संयोग अर्थात कि मन का जो मिलन है, मन का जो संगम है, ये अलौकिक मनः संयम, अलौकिक मन का संगम होने के परिणाम फलस्वरूप ठाकुर मुंह खोल करके कुछ बोले उससे पहले ही जैसे कि माँ सब कुछ सुन पाती और उसके अनुसार व्यवस्था करके रख देती। दो तन एक प्राण, ठाकुर यदि मुंह खोल करके कुछ बोले उससे पहले ही जैसे कि माँ को टेलीपैथी के माध्यम से सब कुछ सुनने में आ जाता और वो ठाकुर के इच्छा के अनुसार व्यवस्था करके रख देती। श्रीजुक्तो शारदा प्रभृति अनेक अल्पबयस्क बालक भक्तेर निकट तखन दारिद्र निबंधन बा अभिभावकेर विरोध बशतो दक्षिणेश्वर हईते गृहे फिरिबार उपयुक्त पैसा थाकितो नाम। अच्छा, किंतु ये जो इससे पहले ये सेंटेंस का ट्रांसलेशन करे